आज के इस वीडियो में हम रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और इंटरव्यू में इससे किस प्रकार का क्वेश्चन इंटरव्यूअर के द्वारा किया जाता है। यदि आप 20 इंटरव्यू दे रहे हैं तो 20 में से कम 15 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर में क्या डिफरेंस होता है और हम इसका क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर सीक्वल सर्वर या अन्य रिलेशनल डेटाबेस में विंडोज फंक्शन है जो रो को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नंबरिंग असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय की सैलरी दी गई है। अब हम यह देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय की सैलरी रैंक क्या है। तो इसके लिए हमारे पास तीन विंडोज फंक्शन होते हैं, रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे रैंक फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि रैंक फंक्शन क्या करता है। तो रैंक फंक्शन गैप छोड़ता है जब सेम रैंक वाले मल्टीपल रो होते हैं, जैसे कि जिसकी सैलरी अगर मैच करेगी, जैसे कि यहाँ पे 55,000 है और एक और एम्प्लॉय की सैलरी 55,000 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 50,000 है और एक और एम्प्लॉय की सैलरी अगर 50,000 आ जाती है, तो रैंक ये क्या करेगा, एक इसको भी असाइन करेगा और इसको भी असाइन करेगा और दो को स्किप कर देगा, डायरेक्ट तीन ला देगा। ठीक है, मतलब कि रो क्या करता है, गैप छोड़ता है। मतलब कि रो अगले रो को प्रीवियस रैंक प्लस डुप्लीकेट रैंक के हिसाब से रैंक असाइन कर देता है, रैंक फंक्शन। ठीक है, तो रैंक फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए रैंक फंक्शन समझ में आ गया कि जब दो रिकॉर्ड, यानी जब दो रिकॉर्ड सेम टाई कर जाएगा तो वो क्या करेगा, एक रैंक को स्कीप कर देगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारी किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 और दूसरे एम्प्लॉय की भी सैलरी 50,000 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम रैंक असाइन होगा एक और दो, तो वो क्या करेगा कि एक इसको भी असाइन करेगा और एक इसको भी असाइन करेगा और एक स्कीप कर देगा। ठीक है, दो को स्कीप कर देगा डायरेक्ट, वो किसको, तीसरे वाले को क्या रैंक असाइन कर देगा, तीन असाइन कर देगा। कब, जब सेम वैल्यू टाई होगी तब। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं एज ए क्वेरी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेरी सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि किस टेबल से, नहीं तो एरर आ लेते। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेम, नेम के बाद सैलरी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी किस टेबल से ले रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें तीन कॉलम रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सैलरी के बिहाफ पे क्या करना है, रैंक असाइन करना है। ठीक है, तो रैंक असाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रैंक फंक्शन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवर। ठीक है, अब हमें सैलरी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, किसके बिहाफ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे एलियास एज रैंक वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पे रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए ये क्या किया, एक दो तीन चार पाँच छह सात, यहाँ पे हमारी वैल्यू मैच नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वैल्यू मैच करी, तो इस इन दोनों को, मतलब एम्प्लॉय आईडी 102 और 103 को क्या किया कि सेम रैंक असाइन कर दिया, 10 और 10। क्यों, क्योंकि वैल्यू टाई हो रही है सैलरी की। और अगले वाले को 118 एम्प्लॉय आईडी को वो क्या किया कि 11 न असाइन करके 12 असाइन कर दिया। क्या क्या, यहाँ पे एक स्कीप कर दिया। ठीक है, तो यही प्रीवियस रैंक प्लस डुप्लीकेट काउंट के हिसाब से रैंक को असाइन करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे तीन 45 45 45 आ जाता तो यहाँ पे 10 10 10 तीनों का असाइन करता और डायरेक्ट यहाँ पे 12 की जगह 13 आ जाता। ठीक है, तो प्रीवियस रैंक प्लस डुप्लीकेट काउंट के हिसाब से रैंक असाइन करता है। ठीक है, जितनी बार डुप्लीकेट वैल्यू टाई करेगी उतने को स्किप कर, उतना गैप ऐड कर देगा। ठीक है, सीधा। अब देखिए, अब यहां पे बात आई ओवर, ओवर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है,
ओवर का यूज यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि एसक्यूएल में एक विंडो फंक्शन है जो कि रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर को किस तरीके से डेटा पर लागू करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि ओवर हमें डेटा को किस प्रकार से निर्धारित प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग, असेंडिंग। ठीक है, तो हमें डेटा को किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओवर। इसको एक तरीके से और दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर हमें पार्टीशनिंग करनी है। ठीक है, पार्टीशन बाय, जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या करेगा यहाँ पे, अब एक हमें डिपार्टमेंट आईटी आईटी आईटी, लेकिन हमें आईटी में जानना है कि आईटी में सैलरी किसकी किस किस रैंक, सैलरी का रैंक क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्टीशन कर देंगे, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। ठीक, अब देखिए, अब अगर चलाएंगे तो ये क्या किया कि फाइनेंस को 1 2 3 रैंक असाइन किया, फिर उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट को 1 2 3 3 एक स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, पार्टीशन बाय, ये पार्टीशनिंग कर दिया किसके हिसाब पे, डिपार्टमेंट के हिसाब पे, एक इसने पार्टीशन बना दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज। अब देखिए, अब अभी तक हमने क्या देखा, रैंक। रैंक क्या करता है, वैल्यू टाई होने के बाद स्किप कर दे रहा है, प्रीवियस रैंक प्लस डुप्लीकेट काउंट के हिसाब से ये क्या कर दे रहा है, रैंक को स्किप कर दे रहा है। ठीक है, दो चीज हमने देख ली, रैंक और एक पार्टीशन बाई। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं डेंस रैंक, डेंस रैंक। ठीक है, अब डेंस रैंक जो विंडो फंक्शन है, इसको भी हम क्या करेंगे, ओवर ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज डेंस रैंक या डेंस वैल्यूज लिख देते हैं। ठीक है, डेंस वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए ये क्या काम करेगा, रैंक क्या करता था, वैल्यू टाई होने के बाद स्किप कर देता था। ठीक है, लेकिन डेंस रैंक क्या करता है, स्किप नहीं करता है। देखिए, डेंस रैंक क्या कर रहा है, स्किप नहीं कर रहा है। इसको हम यहाँ पे अभी इसको कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, देखिए, डेंस रैंक क्या कर रहा है, स्किप नहीं कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन ये बता रहा है कि अमन की भी सैलरी का रैंक 10 है और मोहन की भी सैलरी का रैंक 10 है, क्योंकि दोनों की सैलरी टाई हो रही है। तो मतलब कि जो सैलरी का हाईएस्ट ऑर्डरिंग है, हाईएस्ट से हम कहा जा रहे हैं, लोअर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डरिंग है, दोनों की वैल्यू मैच हो, यानी अमन को भी सेम सैलरी मिलती है और मोहन को भी सेम सैलरी मिलती है। तो ये क्या कर रहा है, रैंक कंपनी में बता रहा है कि तुम्हारा रैंक कितना है टॉप से। ठीक है, तो ये 10वें नंबर पे, फिर उसके बाद बता रहा है कि गौरव का 18वें नंबर पे, सॉरी 11वें नंबर पे है, फिर 12 नंबर पे। फिर देखिए यहाँ पे 14 14 14 3 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसकी सैलरी 40,000 है, तो 14 के बाद ये 15 असाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये डेंस रैंक फंक्शन का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगर पार्टीशनिंग भी करेंगे, देखिए पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, देखिए ये भी क्या कर रहा है, 1 2 3 असाइन कर रहा है। ठीक है, फाइनेंस के हिसाब से 1 2 3, फिर उसके बाद अगर कहीं वैल्यू टाई होती है तो 3 के बाद 4 असाइन कर रहा है, वैल्यू टाई होने के बाद इसमें स्किप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही खासियत होती है रैंक और डेंस रैंक में। अब रह गया तीसरा हमारा कौन सा, अब रो नंबर। रो नंबर हमारा क्या करता है, ओवर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, एज रो नंबर या रो वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या करेगा, ये सबको एक यूनिक नंबर असाइन करेगा। इसको वैल्यू मैच करे नहीं मैच करे उससे कोई मतलब नहीं है, सबको एक यूनिक वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है रो नंबर का। ठीक, अब इसमें भी हम पार्टीशनिंग कर सकते हैं, पार्टीशन के हिसाब से इसने वैल्यू असाइन कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पार्टीशन के हिसाब से इसने वैल्यू असाइन कर दिया। अगर हम तीनों को इनेबल कर देते हैं, मतलब तीनों को अनकमेंट कर देते हैं, तब देखिए यहाँ पे हमें कॉमा लगाना होगा। ठीक है, ठीक, रैंक क्या करता है, वैल्यू टाई होने के बाद स्किप कर देता है। डेंस रैंक क्या करता है, वैल्यू टाई होने के बाद भी स्किप नहीं करता है।
फिर से वहीं से कंटिन्यू करता है जहां से वैल्यू टाई हुई थी। ठीक है। रो नंबर क्या करता है, एक यूनिक वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, एवरी रो को। ठीक। अब रही बात कि कब रैंक को यूज करें, कब डेंस रैंक को यूज करें और कब रो नंबर को यूज करें। जब हम रैंकिंग करना चाहते हैं और सेम वैल्यूज के लिए गैप एक्सेप्टेबल हो, जिसे कि हमें रैंकिंग असाइन करना है और वैल्यू टाई होने के बाद हमें जो रैंक स्कीप हो जा रहा है वो एक्सेप्टेबल हो, तब हम क्या करते हैं, रैंक फंक्शन का यूज करते हैं। और डेंस रैंक का जब रैंकिंग करना चाहते हैं और गैप अलाउ नहीं हो, मतलब टाई होने के बाद हम स्कीप नहीं होने देना चाहते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना है, डेंस रैंक यूज करना है। और जब हम चाहते हैं कि हर रो को यूनिक वैल्यू यूनिक नंबर देना हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, रो नंबर का यूज करते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर इसको रियल लाइफ यूज केसेस में अगर इंटरव्यूअर को बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। देखिए, रैंक फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जैसे कि जब हमको टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय निकालने हो, अगर सैलरी बराबर हो तो उन्हें समान रैंक मिले। ठीक है। ठीक है। अब डेंस रैंक का जब हम कस्टमर के ऑर्डर की रैंकिंग करनी हो लेकिन रैंकिंग में कोई स्कीप ना हो, ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, डेंस रैंक का यूज करेंगे। और रो नंबर, जब हमें किसी टेबल को डुप्लीकेट एंट्री हटानी हो या फिर यूनिक वैल्यू हर रो को असाइन करना हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रो नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, रो नंबर फंक्शन का। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।